जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम। सो आज हमारा है फर्स्ट लेक्चर रीजनिंग का एंड आज का जो आप लोगों का टॉपिक है दैट इज द वर्बल एनालॉजी। सो जब हम बात करते हैं एफकैट एग्जाम की तो वर्बल एनालॉजी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक वी डू हैव। बेसिकली अगर हम इसके कंसेप्ट के पीछे जाएं तो इसका मतलब क्या होता है, आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी है। इन शॉर्ट आपके पास क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ टाइप दिया होगा, नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे। क्वेश्चंस के अंदर जो भी आपके पास रिलेशन लिखा होगा वो सेम रिलेशन आपको ढूंढना है किसके अंदर, दैट इज इन द नीचे जो आपके पास ऑप्शंस होंगे उसके साथ। करेक्ट विद दैट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन के साथ ही आपको देखना है कि क्या आपका आंसर होगा। डन विद दैट। चलिए जी पहला प्रश्न, हॉर्स स्टेबल है ना, क्वेश्चन मार्क। आप जल्दी से आंसर दिए कमेंट सेक्शन में, आप आंसर देते रहिए एंड यस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट नोट। देन बता दीजिए, हॉर्स है, स्टेबल दिया है, वी डू हैव द है ना, और है ना के साथ आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है तो जो रिलेशन बेसिकली इन दोनों के बीच में होगा वही आपको यहाँ पे बिल्ड करना है। करेक्ट विद दैट। तो बता दीजिए, ऑप्शंस में दिया हुआ है केज है, डन है, हाइव है, सफारी है। बता दीजिए। ओके सो द आंसर इज व्हाट, आंसर होगा हमारा डन। एनालॉजी क्या है, एनिमल है और एनिमल का ड्वेलिंग प्लेस है। तो हॉर्स के साथ जैसे स्टेबल लिखा है, सिमिलरली हैना के साथ क्या, दिस इज हैना डन, तो उसके साथ क्या हो जाएगा हमारा डेन। सो ऑफ कोर्स हैना लिव्स इन द डेन। डन विद दैट। चलिए, गैंग टर्कीज डैश टाइगर्स, गैंग टर्कीज डैश टाइगर्स, पैक zeal ambush fever. What will be the answer? A, B, C, D. Pack, zeal, ambush, fever. बता दीजिए आंसर। बताइए आंसर, आपको वापस से वही करना है। पैक, zeal, ambush। ओके सो इसका जो आंसर क्या बन जाएगा आपका आंसर, आंसर विल बी एम्बुश। तो क्या है, मींस एक जो ग्रुप है, मींस ग्रुप ऑफ टर्कीज इज इक्वल टू गैंग। ठीक है, तो मतलब गैंग ऑफ टर्कीज, ग्रुप ऑफ टाइगर्स, सो यस विल बी सेइंग द एम्बुश ऑफ टाइगर्स। सो आंसर विल बी व्हाट, द एम्बुश। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, owls dash pigs team, owls pigs then team, क्या होगा आंसर? owls pigs team, parliament, swarm, hive, nest। ओके सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज द पार्लियामेंट। ठीक है जी। तो वहां यहाँ पे भी क्या है, कलेक्टिव नेम दिया है और साथ में हमें वो दिया हुआ है एनिमल का एनालॉजी, मींस टीम ऑफ पिग्स एंड द पार्लियामेंट ऑफ द आउल्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। करेक्ट जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहाइव स्वाम ट्री होल विद व्हाट, नेस्ट, बरो, ग्रुप, ड्रे। बिहाइव स्वाम ट्री होल डैश, क्या होगा आंसर? सो बेसिकली एनालॉजी में आपको यही होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के साथ आपको इसको लिंक करना होगा एंड विद दैट ओनली पर्पस, ठीक है, आपको उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है जी। बिहाइव स्वाम ट्री होल डैश, तो जो रिलेशन बिहाइव और स्वाम के बीच में होगा वही आपको स्टैब्लिश करना है ट्री होल और आगे। तो नेस्ट, बरो, ग्रुप, ड्रे। बता दीजिए।
What will be the answer? चलिए आंसर इसका क्या बन जाएगा? आंसर विल बी द ड्रे. ठीक है जी. अगेन ड्वेलिंग प्लेस. तो बिहेव इज विद स्वamp. देन वी डू हैव द ट्री होल, और ट्री होल के साथ क्या हो गया हमारे पास? दैट इज द ड्रे. ठीक है जी. अगला प्रश्न. कोर्ट, बैडमिंटन, फील्ड एंड व्हाट? चेस, लूडो, बेसबॉल, गोल्फ. As the court is related to the badminton or the badminton is related to the court, similarly field will be related as what? Chess, ludo, baseball या golf? क्या होगा आंसर बताओ. So basically again similarity निकालनी है. ठीक है. तो where do you play the badminton? Of course on the court. ठीक है. You need a badminton court to play. घर के रूम के अंदर या हॉल के अंदर वैसे तो खेलने को कहीं भी खेलो, बट जो रूल्स बोलते रेगुलेशंस बोलते, यस यू नीड अ स्पेसिफिक बैडमिंटन कोर्ट टू प्ले, है ना. तो सिमिलरली यहाँ पे दिया है फील्ड. तो फील्ड पे कौन से गेम खेलोगे? चेस, लूडो, बेसबॉल या गोल्फ? So what will be the answer? Answer will be a baseball. ठीक है जी. So you all know what is the baseball, correct? चलिए. धोनी, क्रिकेट, पीवी सिंधु, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश, आइस हॉकी. धोनी, क्रिकेट, पीवी सिंधु, बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश, आइस हॉकी. What will be the answer? बता दीजिए. So you can answer in the comment sections. ठीक है. दिस वन इजी. धोनी क्रिकेट के साथ रिलेटेड है. यू ऑल नो इट. पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज टू द टेनिस. ठीक है. सो आंसर इज व्हाट? दैट इज द पी. कोर्स, टाइगर वुड्स, रिंग. बता दीजिए. ओके. एंड वन मोर थिंग, आई थिंक वी जस्ट मिस्ड इट. पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू द बैडमिंटन. ठीक है. तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा. ठीक है. डन. सो पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू द बैडमिंटन. करेक्ट. चलिए. कोर्स, टाइगर वुड्स, रिंग, जॉनसना, विन ग्रात्सकी, ध्यानचंद या साइना नेहवाल. कोर्स, टाइगर वुड्स, रिंग is related to what? क्या होगा आंसर? ए बी सी डी. व्हाट विल बी द आंसर? ओके. सो इजी वन इसका भी क्या होगा? ऑफ कोर्स द रिंग इज रिलेटेड टू द जॉनसना. डन. तो कोर्स वी ऑल नो टाइगर वुड्स. ठीक है. सिमिलरली जॉनसन इज रिलेटेड टू द रिंग. करेक्ट. मनप्रीत सिंह, इंडिया, ली चोंग वे. तो कौन सी कंट्री? प्लेयर का नाम है ऑफ कोर्स. तो मनप्रीत सिंह इज रिलेटेड टू इंडिया. सो ली चोंग वे इज रिलेटेड टू सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया या चाइना? क्या होगा आंसर? Manpreet Singh is related to India. Lee Chong Wei is related to Singapore, Malaysia, South Korea, China. Okay, so the answer is what? That is the Malaysia. ठीक है जी. Food, hungry, and dash and dash. As the way food is related to the hungry, you have to find thought and politics, rest and weary, water and river, wine and intoxication. Food, hungry, in the similar way, thought, politics, rest, weary, water, river, wine, intoxication. क्या होगा आंसर बताओ.
ओके, सो द आंसर इज व्हाट? दैट इज द रेस्ट एंड weary. ठीक है जी, तो फूड और हंग्री, यू नीड फूड व्हेन यू आर हंग्री. ठीक है जी, सो यू नीड रेस्ट व्हेन यू आर weary. weary मींस ऑफ कोर्स व्हेन यू आर टायर्ड ओनली. डन विद दैट. तो इसलिए दोनों के बीच का आपको वो एस्टैब्लिश करना है क्या, रिलेशन. ठीक है, तो खाने की जरूरत कब होती है? जब आप हंग्री हैं. रेस्ट की जरूरत कब होती है? जब आप weary हैं, मींस टायर्ड है. Computer, then we do have the FQPRXVHT, and similarly you have to code the language. Computer के आगे जो coding लिखी है, so this is the done. What will be the answer? The same term as the computer is termed as like this. तो language को भी आपको ऐसे term करना है. So what will be the answer? Okay, so the answer will be what? That is the C. कैसे? +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3. देखो C के साथ कोड किया है F, तो DEF +3. ठीक है. O के साथ कोड किया है Q, तो ऑफ कोर्स OPQ, तो 2 हो गया. देन सेम M के साथ P, तो सीरीज क्या चल रही है? वी डू हैव द सीरीज ऑफ द +3 एंड +2. तो सिमिलरली लैंग्वेज में भी आप ऐसे लगाओगे, तो L के साथ +3 मीन्स यू विल बी गेटिंग द O. देन ए के साथ +2, देन यूल बी गेटिंग द सी. एन के साथ +3, देन यूल बी गेटिंग द क्यू. जी के साथ +2 आई. यू के साथ +3 एक्स. ए के साथ +2 ए बी सी, दैट मीन सी. जी के साथ +3 जे. ई के साथ +2 जी. सो आंसर विल बी व्हाट? दैट ओ सी क्यू आई एक्स सी जे जे. तो +3 +2 की ही सीरीज हमारे पास इसके अंदर चलेगी. ठीक है. Next question, manager office. So as the manager is related to the office, doctor is related to the patient, curator is related to the museum, bank is related to the account, and fruit is related to the seat. Manager is related to the office. In same way, doctor is related to the patient, curator is related to the museum, bank is related to the account, fruit is related to the seat. बताइए क्या होगा आंसर? What will be the answer? ओके, सो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? इसमें आंसर है हमारा दैट इज द क्यूरेटर एंड द म्यूजियम. बिकॉज मैनेजर वर्क्स इन द ऑफिस, डॉक्टर वर्क्स ऑन द पेशेंट, नॉट इन द पेशेंट. तो सिमिलरली क्यूरेटर इज वर्क्स इन द म्यूजियम. डन. तो जो मैनेज कर रहा है ऑफिस को दैट इज द मैनेजर, जो म्यूजियम को मैनेज कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज द क्यूरेटर. डन. मॉर्निंग, इवनिंग, डस्क. तो आपके पास एक साइकिल ही दी है देखा जाए तो, मॉर्निंग इवनिंग डस्क. डन. Triangle, quadrilateral, pentagon, happy, gay, excited, summer, winter, autumn, botany, zoology and physiology. So क्या होगा आंसर? तो सिमिलरली जैसे मॉर्निंग इवनिंग डस दिया, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपके पास? मॉर्निंग इवनिंग डस्क. सो व्हाट इज द आंसर? जैसे इसमें साइकिल दी है पूरे के पूरी, एक दिन के डे की साइकिल दी है कि पहले सुबह होगी फिर शाम होगी, देन विल बी फीलिंग डस्की. तो सिमिलरली हम यहाँ पे एक का सबसे जो एग्जैक्ट इसके साथ साइकिल बैठेगी, समर आएगा फिर विंटर आएगा देन इट्स अ ऑटम. ये तो नहीं बदल सकता ना, इट कैन नेवर बी चेंज. ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग इवनिंग डस्की ये कभी चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, सिमिलरली समर विंटर ऑटम ये सीजन का जो फेज है ये भी नहीं बदल सकता. ठीक है, सो आंसर विल बी व्हाट? दैट इज द सी. In a certain way, diploma is related to the education. Which of the following is related to trophy in a similar way? In a certain way, diploma is related to education. Which of the following is related to trophy in a similar way?
बताइए, जैसे कि डिप्लोमा एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, वैसे ही ट्रॉफी कैसे रिलेट करेगी? विद द स्पोर्ट्स, विद द एथलीट, विद द विनिंग, विद द प्राइज। क्या होगा आंसर? ओके, सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज द स्पोर्ट्स। देखिए, अब आप बोलेंगे कि जीतेंगे तो ट्रॉफी मिलेंगे, बट एक चीज नोट करो, जो आपको रिलेशन दिया है, ठीक है, डिप्लोमा कब मिलता है स्टूडेंट को? जब वो अपना कोई कोर्स कंप्लीट करता है प्रॉपरली, मीन्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे एक सेक्टर की बात की है, एजुकेशन की बात की है। सिमिलरली अगर आपको ट्रॉफी जीतनी, तो आपको जीतना होगा, वो तो ठीक है, बट किसके लिए? स्पोर्ट्स यहाँ पे सबसे बड़ी है, ठीक है। एथलीट ऑल्सो कम्स अंडर द स्पोर्ट्स, ठीक है। विनिंग तो समझ में आ गया, ट्रॉफी प्राइज है, तो ये तो छोड़ो। इनके बीच में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सी और डी तो आंसर नहीं होंगे, बच्चा बी और ए। तो हमें ये देखना है कि मेन सेक्टर की बात की गई है, तो एजुकेशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पोर्ट्स, ठीक है। नेकलेस इज रिलेटेड टू ज्वेलरी इन द सेम वे एज शर्ट इज रिलेटेड टू। अगर नेकलेस ज्वेलरी के साथ रिलेटेड है, तो शर्ट कैसे रिलेटेड होगी? इट्स क्लोथ, कॉटन, अपैरल या थ्रेड? क्या होगा आंसर, बता दीजिए। ओके, सो अगर नेकलेस ज्वेलरी के साथ रिलेटेड, तो शर्ट किस में आ जाएगी? अपैरल कैटेगरी में, ठीक है। ज्वेलरी है, ज्वेलरी के अंदर नेकलेस भी है, इयररिंग्स भी है, ब्रेसलेट्स भी हैं। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अपैरल्स, तो ये शर्ट भी उसी के अंदर हमारी आएगी, ठीक है। चूज वर्ड विच इज द लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। लैडर, स्टेयरकेस, ब्रिज, एस्केलेटर? बता दीजिए। चूज द वर्ड which is least like the other words in the group. Ladder, staircase, bridge, escalator? क्या होगा आंसर? तो चलिए, दिस वन इज इजी। क्या है? ब्रिज, ठीक है। लेडर किसको बोलते हैं? सीढ़ियां। स्टेयर केस सीढ़ियां, एस्केलेटर वो जो इलेक्ट्रिकल वाली सीढ़ियां है ना, बट है तो सीढ़ियां। बट ब्रिज क्या है? ब्रिज इज समथिंग डिफरेंट, सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द ब्रिज। Life starts embryo, life ends what? Life starts embryo, life ends? ओके, सो द आंसर इज व्हाट? क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसके अंदर? आंसर विल बी व्हाट? डेड बॉडी, ठीक है। जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, तो एम्ब्रियो, बिल्कुल एक छोटा सा एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद वो पूरा बच्चा बनता है, वो दैट इज समथिंग। स्टार्ट कहां से हुई? एम्ब्रियो। लाइफ एंड होगी तो क्या होगा हमारा? दैट इज द डेड बॉडी। सो आंसर विल बी व्हाट? दैट इज द सी, ठीक है। पास, क्यूबीटीटी एंड फे। पास इज रिटन एज क्यूबीटीटी, तो फेल कैसे लिखा जाएगा? Pass is written as QBTT. तो fail is written as? चलिए सिंपल, +1 चल रहा है, P का +1 Q, A का +1 B, S का +1 T, S+1 T। Similarly, F का +1 we do have the G, A का +1 we do have B, I का +1 we do have J, and L का +1 we have the M. So आंसर क्या बन जाएगा? G B J M, ठीक है जी। आंसर विल बी B. Blocked, YOLXPVW dash OZFMXS. And the same way the blocked is related to this particular term, तो आपको dash करके बताना है कि OZFMXS किसके साथ related होगा। Easy है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर आप, तो you'll be getting the answer for sure. बता दीजिए what will be the answer.
तो क्या आंसर बन जाएगा हमारा? आंसर विल बी द लॉन्च। क्यों? देखो क्या किया है इसमें, ब्लॉक्ड है। बी का अपोजिट क्या होता है? वी डू हैव द वाई, ये देखिए बी का अपोजिट वाई, एल का अपोजिट ये रहा एल, एल का अपोजिट क्या हो गया हमारे पास? दैट इज द ओ। ठीक है, तो सिमिलरली ओ का अपोजिट क्या हो गया हमारे पास? ओ का अपोजिट हमारे पास आ जाएगा दैट इज द एल। ठीक है, देन सिमिलरली सी का अपोजिट क्या है हमारे पास अपोजिट है एक्स। मींस क्या किया है, अगर मैं ए बी सी डी ऐसे ऐसे लिखूं और एक ए बी सी डी ऐसे लिखो तो सिर्फ अपोजिट्स आपको उठाने हैं। तो सिमिलरली ओ जेड एफ एम एक्स है तो ओ के साथ क्या आ जाएगा? एल अपोजिट पे, एस के साथ जेड के साथ अपोजिट है ए, डन। देन एफ के साथ है यू, एम के साथ है एन, सो आंसर क्या बन जाएगा? दैट इज द लॉन्च। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास ये वाली जो चीजें है ना, कि अपोजिट ए के अपोजिट जेड है, बी के अपोजिट वाई है, सी के अपोजिट एक्स है, ये प्लस क्या याद होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आर इज ऑन द नंबर 18, ए इज ऑन द नंबर 1, बी इज नंबर ऑन द 2। ठीक है, इस हिसाब से आपको प्रॉपर रैंकिंग याद होनी चाहिए, फॉरवर्ड में भी और फ्रंट बैक साइड में भी। ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईगल swoops, डक waddles, floats, swim, flits. Eagle swoops, duck waddles, floats, swims, flits. If eagle swoops, then what did the duck do? A, B, C, D, waddle, float, swim, flits. What will be the answer? चलिए इसका जो आंसर बनेगा, आंसर विल बी व्हाट? ए। ऑफ कोर्स इफ ईगल स्विप, डक क्या करती है? वेडल करती है। ठीक है जी, डोंट कंफ्यूज इट विद द फ्लोट्स। ठीक है, फायर, स्मोक, चिल्ड्रन, स्कूल, क्लाउड, रेन, मून, स्काई, शू, पॉलिश। इफ वी विल बी हैविंग द फायर देन विल बी हैविंग द स्मोक। ठीक है जी, तो एक एक्शन हुआ, उसका एक रिजल्ट आया, तो सेम आपको ऑप्शंस में बताना है। Fire, smoke, children, school, moon, sky, cloud, rain, shoe, polish. सो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? दैट इज बी। फायर है तो स्मोक है, क्लाउड है तो रेन है। ठीक है, सो आंसर क्या? एक एक्शन है और उसके ऊपर का रिजल्ट है। देन सो आंसर विल बी बी। ग्रेनेड, गन, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, मैन, women, head, brain. Grenade is related to gun. Similarly, chaliye, the same way the grenade is related to gun, the head is related to the brain. So आंसर क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, ब्रेन का है, ऑफ कोर्स वी डू हैव इट इन द हेड। ठीक है, तो सिमिलरली द ग्रेड और गन का जो रिलेशन है वही हमारे हेड और ब्रेन के बीच में भी है। जूलॉजी, एनिमल, साइकोलॉजी, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग या प्लांट? जूलॉजी, एनिमल, साइकोलॉजी। सो इजी। जूलॉजी क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ द एनिमल। साइकोलॉजी हम किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी या बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, है ना? तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी द बी। बुक, लिटरेचर, मैन, बीस्ट, डांसर, म्यूजिशियन, सॉन्ग, म्यूजिक, स्पीशीज, साइंस। बुक, लिटरेचर, मैन, बीस्ट, डांसर, म्यूजिशियन, सॉन्ग, म्यूजिक, स्पीशीज, साइंस। क्या होगा आंसर? The way the book is related to the literature. So similarly, the song will be related to the music. We'll be having the broad category. ठीक है? So answer will be what? That is the song and music. Giant, dwarf, genius, what? Tiny, gentle, idiot, wicked. Giant, dwarf. तो giant क्या होता है? बहुत बड़ा कुछ. Dwarf क्या होता है? छोटा सा. तो से मतलब अपोजिट्स दिए हुए हैं. So if one is genius, the other will be tiny, gentle, idiot या wicked. We have to find the opposites. चलिए, आंसर विल बी व्हाट? दैट इज द इडियट फॉर श्योर, है ना? अगर एक जीनियस है तो दूसरा क्या हो जाएगा? इडियट।
CEDH, and then we do have the HDEC. Then next we do have the PNRV. CEDH इज रिलेटेड टू, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हमें पहले वाला चाहिए, ठीक है, मीन्स हमें ये निकालना है, ठीक है, यहाँ पर। सो आंसर क्या बन जाएगा, इजी है, ठीक है, नो आंसर विल बी PNRV। अच्छा ऑप्शन में ही नहीं है, अच्छा नहीं है, ए, ये रहा, PNRV दिया हुआ है, तो आंसर विल बी ए, ठीक है। रिवर्स करना है सिर्फ, देखो CEDH था, इन्होंने क्या किया, DH लिखकर उसे रिवर्स कर दिया, HD, CE था उसे हमें EC कर दिया। अब हमारे पास क्या दिया है, PNRV, तो पहले इसको रिवर्स करके RV आगे आ जाएगा, तो मतलब VR और देन NP, तो सिर्फ आपको रिवर्स करना है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन SFBTPO एंड थिंक। Similarly, the reason is related to SFBTPO, think is related to what? क्या होगा आंसर? What will be the answer? चलिए आंसर क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज द UIJ। क्या हुआ है, +1 +1 +1, R +1 S, E +1 F, A +1 B, S +1 T, O +1 P, N +1 O। तो सिमिलरली थिंक का भी निकालना पड़ेगा, तो T +1 U, H +1 I, देन I +1 J, N के साथ O और K के साथ L। सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द UIJOL, ठीक है। एप्पल 50, तो ऑरेंज कितना रहेगा, इफ एप्पल इज इक्वल टू 50, तो ऑरेंज विल बी इक्वल टू व्हाट? इफ एप्पल इज इक्वल टू 50, द ऑरेंज विल बी इक्वल टू, इजी है, एप्पल को प्लस करो, ए कौन से टर्म पे आता है, सारे आप प्लस करोगे, सो विल बी गेटिंग द आंसर 50। सिमिलरली ORANG, जैसे R18 है, A1 है, सो विल बी डूइंग इट प्लस, तो क्या होगा आंसर, दैट विल बी द 60। तो वही मैंने आपको बोला, आपको पता होना चाहिए कौन सा कैरेक्टर अल्फाबेट कौन से नंबर पर आ रहा है, ठीक है। Accommodation, rent, journey. If for accommodation you are paying rent, then for journey you have to pay what? Accommodation, rent, journey. सिंपल। सो एकोमोडेशन के लिए आप रेंट देते हैं, जर्नी के लिए आपके लिए क्या देंगे, यू विल गिव द फेयर, किराया, है ना। सो आंसर विल बी सी। मैन, मैमल, ठीक है, तो लिबर्टी, लिटरेट, हेल, स्नो, नेटिव इनहैबिटेंट, ऑफस्प्रिंग, फैमिली। द सेम वे मैन इज रिलेटेड टू द मैमल, तो आपको अगला बताना है कि किससे रिलेट करेगा। The way man is related to the mammal, similarly आंसर क्या बनेगा, दैट इज द हेल एंड द स्नो, बिकॉज वी नो हेल है, स्लीट है, ये सब क्या है, टाइप ऑफ द स्नोफॉल्स ही है ये, है ना। तो यस, द मैन क्या है, एक मैमल की कैटेगरी में आता है, तो हेल किसकी कैटेगरी में आता है, स्नो में की कैटेगरी में, ठीक है। रेड फोर्ट इज इन इंडिया, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। रेड फोर्ट इज इन इंडिया, वेयर डू वी हैव द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। सो द पॉइंट इज, कुछ आपको जीके बेस्ड भी मिल सकते हैं, अब इसके अंदर अगर आपको पता होगा हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन का है, तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो यू नेवर नो कि क्वेश्चन किस टाइप में वो पूछेगा, ठीक है। ओके, सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज द पी, दैट इज इन इराक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस, यूरो, डॉलर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, ऑल ऑफ द अबव। as Athens is related to euro, dash dollar will be related as what, करेंसी दी हुई है,
ठीक है, तो डॉलर करेंसी कहाँ है आपको ये बताना है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा या ऑल ऑफ द अबव, चार तीनों में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर। ठीक है, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश बंगलार ताजमहल युआन द फॉरबिडन सिटी। बंगलार ताजमहल युआन द फॉरबिडन सिटी, यहाँ पे ये रहा, रुपी, टका, बांग्लादेश, चाइना। So yuan is related to the forbidden city. Similarly, dash is related to the Banglar Taj Mahal. Okay, so the answer is what? That is the taka. Done. So that's all with the this topic for FCAT का जो आपको verbal analogy का topic है. So you can solve it normally. ठीक है, तो आपको सिर्फ similarities निकालनी रहती है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, so जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको उसके हिसाब से सिमिलैरिटी निकालनी, you have to solve the question. Done. So that's all for this. Thank you so much for watching and joining this class. Thank you so much. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत।